Good morning, students. Welcome you all in the RBS Institute of Nursing, नीमच। Myself रोहित। जैसे कि हम हमारे लास्ट टॉपिक में हमने कॉमन बिहेवियरल प्रॉब्लम्स इन चिल्ड्रन के बारे में डिस्कस किया था, तो बहुत सारी बिहेवियरल प्रॉब्लम्स जो बच्चों में होती है वो हमने डिस्कस करी थी। तो आज फिर मैं आपके सामने एक और नई बिहेवियरल प्रॉब्लम जो कि बच्चों में पाई जाती है वो लेके आपके सामने आया हूँ। दैट इज़ नोन एज इकोप्रेसिस। तो इकोप्रेसिस क्या होती है? इकोप्रेसिस को हम सॉइलिंग भी बोलते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है कि इसकी सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन के बारे में अगर जानें तो इकोप्रेसिस रिफर्स टू द पैसेज ऑफ फीसेस इनटू इनएप्रोप्रिएट प्लेसेस एट एज व्हेन द बॉवेल कंट्रोल शुड हैव बीन एस्टैब्लिश्ड। क्या होता है कि जब बच्चों में प्रॉपर तरीके से बॉवेल का कंट्रोल इस्टेब्लिश हो जाता है, उसके बावजूद भी बच्चे क्या करते हैं कि जो फीसेस है वो इनएप्रोप्रिएट प्लेसेस पे करते हैं, अपने गारमेंट्स में कर देते हैं, और जहाँ टॉयलेट में ना जाके कहीं और दूसरे प्लेसेस पे करते हैं जहाँ पर उनको नहीं करना चाहिए, जबकि उनका कि ब्लैडर कंट्रोल पूरी तरीके से इस्टेब्लिश हो चुका होता है। तो उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? इकोप्रेसिस और सॉइलिंग। इसके बाद हम बात करें कि इसके कारण क्या हो सकते हैं, इसकी एटियोलॉजी क्या हो सकती है। तो इनसफिशिएंट इंटेस्टाइनल मोटिलिटी। इनसफिशिएंट इंटेस्टाइनल मोटिलिटी मीन्स कि जो उसके जो इंटेस्टाइन का जो मूवमेंट है वो प्रॉपर नहीं हो पाता, इंसफिशिएंट नहीं हो पाता। वहाँ पे मोटिलिटी यानी वो मूवमेंट्स प्रॉपर नहीं हो पाता, उसकी वजह से एक कारण हो सकता है। एग्रेसिव एंड प्रोलॉन्ग्ड मेडिकल मैनेजमेंट, जैसे कि लेक्सेटिव्स, एनिमास, सपोजिटरीज, यानी अगर ये एनिमास और इस टाइप की जो उसको प्रोलॉन्ग टाइम से जो मेडिकल मैनेजमेंट उसको चल रहा है, ठीक है, फीसेस को लूज़ करने के लिए इस टाइप से, तो उससे भी उसको प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। उसका डाइटरी मैनिपुलेशन फॉर परसीव्ड कॉन्स्टिपेशन, यानी मान लो कि उसको कॉन्स्टिपेशन और उसको डाइटरी मैनेजमेंट अगर अपन करते हैं, मैनिपुलेशन उसका चेंज करते हैं, डाइटरी कंडीशंस की डाइट चेंज करते हैं, ठीक है, तो परसीव्ड कॉन्स्टिपेशन परसीव्ड करने के लिए, तो वो भी एक कारण उसका हो सकता है। अगर एनल फीसर्स हैं एंड रैशेस हैं एनल कैनाल में, तो वो भी एक कारण हो सकता है। और कुछ सर्जिकल प्रोसीजर्स फॉर इम्परफोरेटेड एनस, यानी अगर कि उसका एनस है प्रॉपरली डेवलप नहीं है, इम्परफोरेटेड है, ठीक है, वो जो होल है वो प्रॉपर डेवलप नहीं हुआ है, उसका कोई सर्जिकल प्रोसीजर अगर हुआ है तो वो भी एक कारण इसका हो सकता है। और साइकोलॉजिकल स्ट्रेस और इलनेस भी इसका एक कारण हो सकता है। तो ये थे इसकी इटियोलॉजी। इसके बाद हम अगर इसके मैनेजमेंट की अगर हम बात करते हैं तो इनिशियली काउंसलिंग, हम उसको तुरंत एक काउंसलिंग दे सकते हैं। इनिशियली यानी स्टार्टिंग से हम उसको काउंसलिंग देते हैं, वो एक कारण वो उसका मैनेजमेंट तरीके से वो मैनेज हो सकता है। और दूसरा है इनिशियल कैथेरेसिस, मतलब कि उसको तुरंत ही उसको साफ़ कर देना, ये भी एक उसको मैनेज कर सकते हैं हम इनिशियली, यानी पहले से हम साफ़ सुथरा रखना है और उसको तुरंत सफ़ा कर देना है। मेंटेनेंस ऑफ रिगमेंट्स एट होम, ठीक है, और डाइटरी मैनेजमेंट, मतलब कि उसको प्रॉपर जो है डाइट देनी है, ठीक है, उसको किस टाइप की डाइट देनी है, उसको वो पूरा डाइटरी मैनेजमेंट आपको उसका करना है। तो इस टाइप से हम उसको मैनेज कर सकते हैं। इसके बाद हम एक और सोशल प्रॉब्लम बिहेवियरल प्रॉब्लम्स की अगर हम बात करें तो एक और बिहेवियरल प्रॉब्लम्स जो हमने बच्चों में देखने को मिलती है, डैट इज़ नोन एज थम सकिंग। यानी बच्चे क्या करता है कि अपने थम को बार बार सक करता है, ठीक है। तो थम सकिंग क्या होती है? थम सकिंग इज़ डिफाइंड एज द हैबिट ऑफ पुटिंग थम इनटू द माउथ मोस्ट ऑफ द टाइम। यानी ज़्यादा टाइम के लिए बच्चा क्या करता है कि अपने थम को मुंह के अंदर ही रखता है, ठीक है। वो ऐसा क्यों करता है एक्चुअली कि उसको या तो हो सकता है कि उसकी जो नीड्स हैं वो पूरी नहीं हो पा रही हैं, उसको मिल्क की आदत है तो निपल चूसने की आदत है, तो उस टाइप से वो उसको अपने आप को वो करने के लिए उसकी ऐसी हैबिट पड़ जाती है। तो इट इज़ यूजुअली इन्वॉल्व्स प्लेसिंग द थंब इनटू द माउथ एंड रिथमिकली रिपीटिंग सकिंग कॉन्टैक्ट फॉर द प्रोलॉन्ग्ड ड्यूरेशन, ठीक है। तो इस टाइप से वो बिहेव करता है। इटियोलॉजी की अगर हम बात करते हैं तो इसकी कॉजेज़ क्या हो सकते हैं? एग्राफ्टिंग एक्शन स्पेशली अंडर अनप्लीजेंट एंड अनसेटिस्फाइंग फीडिंग सिचुएशन। अगर वो फीडिंग उसको सेटिस्फैक्शन नहीं मिला है तो उसको प्रॉपर नहीं मिल पा रही है या वो अपने आप में सेटिस्फाइड नहीं हो पा रहा है, तो वो इस टाइप से उसकी हैबिट हो जाती है। साइकोलॉजिकली अगर हम बात करें तो साइकोलॉजी वो देख देख के एक दूसरे को उसको अगर कुछ इस टाइप की चूसने की आदत तो वो कुछ और नहीं तो उसको साइकोलॉजी उसकी ऐसी हो जाती है तो वो अपने अंगूठे थंब को चूसने लगता है।
प्रेसिपिटेंट्स की बात करें तो प्रेसिपिटेंट्स मतलब कि अगर उसको जैसे कि फीडिंग है वो प्रॉपर नहीं मिल रहा है, कुछ चीज़ की डिमांड कर रहा है, कुछ सब करने की जैसी चीज़ है, ठीक है, कुछ पीने की चीज़ वो होती है, तो वो उसको वो नहीं मिल पाता है, तो वो डिमांड्स उसकी पूरी नहीं हो पाती, तो वो अपने अंगूठे को ही सक करने लगता है। इसका मैनेजमेंट अगर हम देखें तो मैनेजमेंट में हम इसको पेरेंटल, उसके जो पेरेंट्स हैं उनको काउंसलिंग कर सकते हैं कि भाई आप जब भी वो करे तो उसको आप टोको, उसको जब भी हाथ मुंह में ले तो उसको हर चीज़ में उसको बोलना है, मना करना है, उसको अवॉइड करवाना है। और बिहेवियरल थेरेपी हम उसको दे सकते हैं जिसकी वजह से उसको उसका बिहेवियर चेंज हो, ठीक है। और एक चीज़ जो होती है जिसको यूज़ ऑफ टी गार्ड्स बोलते हैं, यानी टी गार्ड्स उसके थंब के ऊपर लगा दो ताकि वो थंब चूसेगा तो उसको वो फील अजीब सा होगा तो वो गार्ड रहेगा, तो उसको भी हम उससे भी हम उसको मैनेज कर सकते हैं। तो ये था आपका थंब सकिंग। इसके बाद एक और जो बिहेवियरल प्रॉब्लम्स हमने बच्चों में ज़्यादातर देखने को मिली है उसको हम बोलते हैं पाइका। तो पाइका जैसे कि आप सब जानते हैं एक हैबिट डिसऑर्डर है ऑफ ईटिंग नॉन ईडेबल सब्सटेंस सच एज क्ले, पेंट, चॉक्स, पेंसिल, प्लास्टर फ्रॉम द वॉल्स और एक्सेट्रा। यानी बच्चे जो मिट्टी खाते हैं, चॉक खा लेते हैं, दीवार से निकाल के पेंट खा लेते हैं, पेंसिल, प्लास्टर, इस टाइप की जो नॉन ईटेबल चीज़ें हैं जिनको नहीं खाना चाहिए वो बच्चा चुरा चुरा के और इधर से वॉल से या कहीं दूसरी जगह से, लैंड से, सॉइल से, वहाँ से वो सब चीज़ें खाते हैं। तो उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? पाइका, और इसको हम ज़ियोफ्रेजिया भी बोलते हैं। इसके कॉजेज़ की अगर हम बात करें तो पेरेंटल नेगलेक्ट, ठीक है, और पुअर अटेंशन, यानी अगर पेरेंट्स अगर उस पर प्रॉपर तरीके से अटेंशन नहीं देंगे, केयर गिवर जो है उसको प्रॉपर अटेंशन नहीं देंगे, उस पर ध्यान नहीं देंगे कि वो क्या कर रहा है, कब खा रहा है, क्या कर रहा है, तो वो उसकी ऐसी हैबिट पड़ जाती है और वो खाने लगता है, ठीक है। और उसको इनएडिक्वेट लव एंड अफेक्शन, मेंटल हेल्थ कंडीशंस लाइक मेंटल रिटार्डेशन है, कोई प्रॉब्लम है, ओसीडी का पेशेंट है, बार बार भूल जाता है, इस टाइप से उसको, यानी पेरेंट्स अगर उसको नेग्लेक्ट करते हैं, उस पर ध्यान नहीं देते हैं, उस पर कॉन्शियस नहीं रहते हैं, तो ये एक कॉजेस हो सकता है उसका ओसीडी, उसका पाइका का। न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज हो जाती हैं, ठीक है, उसका अगर कोई यानी उसको प्रॉपर उसको न्यूट्रिशन नहीं मिलता, वो मिट्टी ही खाने लग जाता है। और चिल्ड्रंस ऑफ पुअर सोशो इकोनॉमिक स्टेटस, फैमिली माल नरिश्ड एंड मेंटली सब नॉर्मल चिल्ड्रंस, यानी जो मेंटली अगर सब नॉर्मल चिल्ड्रंस हैं तो उनमें हमको ये कंडीशन देखने को मिलती हैं, जिसका सोशो इकोनॉमिक स्टेटस अच्छा नहीं है, गरीब परिवार है, उनमें भी हमको ये प्रॉब्लम्स मिलती हैं। फैमिली अगर माल नरिश्ड हैं उनमें हमको ये प्रॉब्लम, इसकी वजह से भी ये कॉजेस हो सकता है। इसके कुछ क्लिनिकल फीचर्स जो हैं वो उसके बारे में अगर हम बात करते हैं तो इसके क्या क्लिनिकल फीचर्स हो सकते हैं, जैसे कि एनीमिया हो सकता है, ठीक है, उसको ब्लड की कमी हो सकती है, परवेटेड एपेटाइट हो सकता है, जो उसको भूख लगती है वो प्रॉपर नहीं लगती है, ठीक है, इंटेस्टाइनल पेरिस्टोसिस हो सकता है उसको, लेड पॉइजनिंग, यानी उसका बिल्कुल इंटेस्टाइन ऐसा हो जाएगा जैसे कि अंदर बहुत सारा इन्फेक्शन है, पॉइजनिंग टाइप का दिखेगा, पूरा उसका कलर ही चेंज हो जाएगा, ठीक है, विटामिन्स और मिनरल्स की जो उसमें कमी पाई जाएगी, ठीक है, ट्रिकोलोटोमीमिया और ट्रिकोबेसोरा, ये उसको हो सकता है। मतलब कि क्या होता है कि जस्ट जैसे कि कुछ भी वो गंदी चीज़ खाता है तो बाल जैसा लाइक बंच ऑफ हेयर्स उसके अंदर इकट्ठा हो जाता है, तो इस टाइप की क्लिनिकल फीचर्स आपको उसमें देखने को मिलेंगे। तो ये सब उसके स्टमक में इकट्ठा हो जाता है, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं अगर कुछ डायग्नोस्टिक टेस्ट की अगर हम इसकी बात करें तो ब्लड इन्वेस्टिगेशंस आप देख सकते हो। और अकॉर्डिंग टू द DSM क्लासिफिकेशन ए पर्सन सेड टू हैव अ पाइका। आप किसी भी पर्सन को DSM क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग अगर किसी भी पर्सन को आप अगर पाइका बोलते हो तो कौन सी कंडीशन में आप बोलते हो? जब वो परसिस्टेंट नॉन न्यूट्रिटिव सब्सटेंस ईटिंग ऑफ नॉन न्यूट्रिटिव सब्सटेंस फॉर अ पीरियड ऑफ एटलीस्ट 1 मंथ, ठीक है। आपको लग रहा है कि वो परसिस्टेंटली यानी कोई जो नॉन न्यूट्रिटिव सब्सटेंस है उसको ईट कर रहा है, ठीक है, लास्ट 1 मंथ से, तो आपको लगता है कि हाँ आपको लगता है कि हाँ इसको ये प्रॉब्लम्स हो रही हैं, यानी उसको अच्छी चीज़ों में तो इंटरेस्ट नहीं आएगा और उल्टी सीधी चीज़ों में ही जो नहीं नॉन ईटेबल चीज़ें हैं वही खाने में उसको इंटरेस्ट आएगा, तो उसको ये कंडीशन हो सकती है। उससे आप उसको पता लगा सकते हो। डज नॉट मीट द क्राइटेरिया फॉर आइदर हैविंग द ऑटिज्म, सिजोफ्रेनिया और केनली लेविन सिंड्रोम्स, ठीक है, तो भी आप उसको पता कर सकते हो। द ईटिंग बिहेवियर, ठीक है, अगर आपको उसका ईटिंग बिहेवियर दिख रहा है कि वो इट इज़ नॉट कल्चरली सैंक्शन,
यानी आपको दिख रहा हो कि आप उसको यानी जो उसका ईटिंग खाने का जो बिहेवियर है वो बिल्कुल आपके कल्चर के अकॉर्डिंग नहीं है, ठीक है। तो आप उसका पता लगा सकते हो। द ईटिंग बिहेवियर ऑकर्स एक्सक्लूसिवली ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ अनदर मेंटल डिसऑर्डर, ठीक है। उसके ज़रूरी भी है, एक तो पाइका का पता लगा ही सकते हो, बट अगर उसका ईटिंग डिसऑर्डर से आपको ऐसा लग रहा है तो उससे आपको उसको कोई और मेंटली डिसऑर्डर तो नहीं है, वो भी आपको उससे पता चल जाएगा। तो ये था इसका डायग्नोसिस। अगर हम इसके ट्रीटमेंट की बात करें तो ट्रीटमेंट की अगर हम बात करते हैं इसकी, तो ट्रीटमेंट में क्या आता है, पेरेंटल काउंसलिंग। पेरेंटल काउंसलिंग सबसे ज़्यादा इसमें ज़रूरी है कि बच्चों को काउंसलिंग प्रॉपर प्रोवाइड करनी है। दूसरी चीज़ एजुकेशन एंड गाइडेंस, उसको प्रॉपर एजुकेशन देना है, उसको प्रॉपर गाइड करना है, उसके बिहेवियर में मॉडिफाइड करवाना है, उसको साइकोथेरेपी देना है, यानी उसकी साइकोलॉजी चेंज करनी है कि आपको इस तरीके से ट्रीट नहीं करना चाहिए। और ट्रीटमेंट ऑफ डेफिशिएंसीज, मतलब कि उसके अंदर बहुत सारी डेफिशिएंसीज आ जाएगी, न्यूट्रिएंट्स की, मिनरल्स की, विटामिन्स की, तो वो सब आपको ट्रीट करनी है, ठीक है। पेरेंट्स को प्रॉपर काउंसलिंग करना है, उसको प्रॉपर एजुकेशनल गाइडेंस देना है कि अगर आप ऐसा करोगे तो आपको इतना सारा इस चीज़ से नुकसान है, आपका पेट खराब हो जाएगा, सब चीज़ें हो जाएगी। इस टाइप से आपको उसका बिहेवियरल में मॉडिफिकेशन करना है और साइकोथेरेपी उसको देनी है। तो ये था आज का आपके 3 हमने बिहेवियरल प्रॉब्लम्स के बारे में डिस्कस किया, हमने पाइका के बारे में डिस्कस किया, हमने पाइका हुआ, ठीक है। फिर हमने आपके सामने थंब सकिंग के बारे में डिस्कस किया, फिर आपको इकोप्रेसिस के बारे में हमने बात करी। तो ये कुछ बिहेवियरल डिसऑर्डर्स थे जो हमने आपसे डिस्कस करे। थैंक यू सो मच।